Hello students, welcome to our page. We are considering the chapter number 2 linear equations in one variable. We are going to start this new lesson which is chapter number 2 linear equations in one variable. In previous lectures we have considered about the practical geometry that already we have considered, and in previous lecture we have considered the exercise first. That means from the exercise first all the examples we have considered how to solve the linear equations in one variable, and also we have discussed what is the meaning of linear equations in one variable. उसके बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है. ठीक है, अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले हैं. ये वीडियो हम 4 पार्ट में बनाने वाले हैं क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा सा बड़ा है और ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है जो हम 4 पार्ट में बनाने वाले हैं. तो आज हम ये पहला पार्ट देखने वाले हैं जिसमें हम 4 एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि कैसे उस लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं. ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन है कि लीनियर इक्वेशंस कहाँ पे यूज़ करना है हमें. तो किस लिए यूज़ होता है वो कि अननोन जो है वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो हम उसे कैसे यूज़ करने वाले हैं तो ये हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से देखने वाले हैं. तो हम कंसिडर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहला एग्जाम्पल. ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी. ठीक है, और प्रीवियस जो वीडियो है अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ. तो पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8. व्हाट इज द नंबर. तो यहाँ पे एक नंबर क्या है, अननोन दिया हुआ है. यहाँ पे एक नंबर क्या है, अननोन है. देखिए एक अननोन नंबर है और उस अननोन नंबर में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, 1/2 क्या करने वाले हैं हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, और उसके बाद उसे हम उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं किस नंबर से, 1/2 से. और ये सब ऑपरेशन करने के बाद हमें क्या आंसर मिल रहा है, 1/8 वैल्यू क्या हो रही है, हमें एक्वायर हो रही है. तो वो कैसे नंबर कैलकुलेट करना है उसे हमें सॉल्यूशन में कंसीडर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो अननोन नंबर है उसे हमें एक वेरिएबल के फॉर्म में लेना है. तो ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने कौन सा लेटर लिया है, एक्स लेटर क्या किया है, कंसीडर किया है. तो पहली स्टेप क्या हो गई हमारी, लेट दैट अननोन नंबर बी द एक्स एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है. ठीक है, तो वो अननोन नंबर है, कौन सा नंबर है, एक्स. उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. और उस रिजल्ट को हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद हमें क्या मिलता है, 1/8. तो क्या हो गया हमारा रिलेशन, फिर x माइनस 1/2, ये पहली कंडीशन, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट. सो इसका जो भी कोई आंसर आएगा उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और हमें क्या मिला है, 1/8 मिला है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि उस अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मेथड्स यूज़ करने हैं, जैसे कि ट्रांसपोजिंग मेथड या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दो नंबर जो है वो उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है. ठीक है, ये जो दो है ये दो क्या है, डिवाइड को है, तो इसलिए हमें उसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दैट सेम नंबर विच इज़ 2, यानी कि उसी सेम नंबर से हमें दोनों साइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो क्या मिल रहा है हमें, तो उस दो से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. देखिए यहाँ पे दिख सकता है, वी हैड मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, दोनों साइड को उससे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, अब हमें पता है कि सेम नंबर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो उसे क्या करते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं. तो यहाँ पे एलएचएस में वो दो दो क्या हो गए, कैंसिल हो गए. और यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. तो हमें क्या मिला फिर, x माइनस 2, ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा.
ये जो पहला ब्रैकेट है वो एज इट इज़ है, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए हैं, और RHS में क्या मिला हमें 1/4 क्या हुआ हमें एक्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस -2 को हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे माइनस है, क्या है यहाँ पे वो माइनस है, तो दूसरे साइड पे जाने के बाद वो क्या होने वाला है प्लस, क्योंकि क्या मेथड यूज करनी है हमें, ऑन ट्रांसपोजिंग 1/2 टू RHS वी ऑब्टेन। तो क्या मिलने वाला है, आगे जाने के बाद वो क्या होगा प्लस होगा। ऑपरेशन क्या होता है, रिवर्स होता है, पहले लेक्चर में हमने ये कंसिडर किया है। ठीक है, ऑपरेशन को क्या करना है, रिवर्स। तो क्या ऑपरेशन हो रहा है फिर 1/4 एज इट इज प्लस 1/2, यानी कि वो 1/2 जो है RHS में आके क्या हुआ प्लस हो गया। और उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या हम LCM मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेंगे, 4 करेंगे दोनों साइड को, तो हमें क्या मिलता है 1 + 2 डिवाइडेड बाय 4, और फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है 3/4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई फिर 3/4 हो गई, जो रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है। दूसरा एग्जांपल क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि क्या दिया है। अब यहाँ पे शेप यूज करना है आपको, कौन सा शेप दिया है, रेक्टेंगल दिया है, और इस रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है। रेक्टेंगल का क्या दिया है, पेरीमीटर। उसके अलावा क्या प्रोवाइड किया है हमें, उसकी लेंथ हमें क्या की गई है, थोड़े से कोड वर्ड में दी गई है। ठीक है, कैसी है वो, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, उस अननोन नंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ को अननोन लेना है या ब्रेड्थ को, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ब्रेड्थ को अननोन कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ब्रेड्थ को x क्यों लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ का हमें डबल करना है, और उसमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो ऑब्वियसली हमें क्या अननोन लेना पड़ेगा, ब्रेड्थ को अननोन लेना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल गेट नाउ, द लेंथ विल बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ नाउ, 2x + 2 मीटर। तो ये क्या हुई, लेंथ की वैल्यू हुई। ठीक है, और पेरीमीटर कैसा कैलकुलेट करते हैं हम, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है उसके लिए, 2 × L + B, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है, लेंथ और ब्रेड के एडिशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आंसर मिलने वाला है, 154 आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, x यानी कि ब्रेड्थ यहाँ पे पुट करेंगे, और लेंथ यानी कि 2x + 2, उसे L की जगह पे हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। क्या मिलेगा फिर, देखिए ये 2 एज इट इज़, ब्रैकेट के बाहर का जो 2 है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। L की जगह पे क्या आया, 2x + 2, और B की जगह पे क्या आया, x आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ हमने वो अननोन वैल्यूज़ क्या किए हैं, सब्सटीट्यूट किए हैं। ठीक है, वो 154 एज इट इज़ रहेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2x + x क्या होगा, 3x, जो ब्रैकेट के बाहर का 2 है वो एज इट इज़ रखेंगे, और RHS का 154 भी क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब इस 2 को हमें कैंसिल करना है, ये मल्टीप्लाई को है, तो ऑब्वियसली उसके रिवर्स ऑपरेशन क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी ऑब्टेन। क्या मिलेगा, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करने के बाद, 2 × ब्रैकेट 3x + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 154/2। तो पहले से ही पता है कि सेम क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रहती है तो वो क्या होगी, कैंसिल होगी। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इस 2 से हमें क्या करना है, 154 को डिवाइड करना है। तो क्या आंसर मिलेगा, 77 आंसर मिलेगा। और ये जो ब्रैकेट है 3x + 2 वो एज इट इज़ रहेगा। तो इक्वेशन क्या मिला हमें, 3x + 2 इज इक्वल्स टू 77। ये आंसर हमें एक्वायर हो गया। अब क्या करना है, इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे, किस साइड को, RHS को। यहाँ पे प्लस है, RHS को जाने के बाद वो क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया है। ठीक है, तो क्या रिलेशन हो गया, 3x इज इक्वल्स टू 77 - 2, और उसकी अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलता है आंसर, 75 आंसर मिलता है। ठीक है, तो क्या रिलेशन एक्वायर हो गया है, 3x इज इक्वल्स टू
75। ओके, उसके बाद इस 3 को निकालना है हमें, तो ऑब्वियसली ये 3 मल्टीप्लाई को है, तो हमें क्या करना है, उल्टा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी ऑब्टेन, उसी नंबर से डिवाइड करना है, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वेरिएबल का उसी कोएफिशिएंट से आपको रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर वो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई को है तो आप डिवाइड करेंगे, और अगर वो डिवाइड को है तो वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा फिर, 3x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 3, वापस 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, और इस 75 को 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसा डिवाइड होगा, 25 3 ज़ा 75, तो क्या आंसर मिला, x इज इक्वल्स टू 25। तो x क्या लिया था हमने, ब्रीड्थ लिया था, तो ब्रीड्थ की वैल्यू क्या हो गई 25, और उसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2, तो इस x की जगह पे हमें क्या पुट करना है 25, तो आंसर क्या मिलेगा 2 इंटू 25 प्लस 2, 225 ज़ा 50, 50 प्लस 2 क्या मिला 52, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे 52। सो वी गॉट द length and breadth. So length is 52 and breadth is 25, and by using these values we will get the perimeter which is equals to 154 meter. Okay, so here are the breadth and length of the given swimming pool. Okay, so now we will consider the next example, example number 3. द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया है। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, वो तो स्टेप्स आपने पिछले साल में सीखे हैं। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, तो बची हुई एक रिमेनिंग साइड जो है इक्वल साइड है, दोनों में से एक साइड की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब पहले अननोन लेना पड़ेगा। सो लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x, क्योंकि क्या कैलकुलेट करना है हमें, वो जो इक्वल साइड है आइसोस्केलस ट्राइंगल के दो इक्वल साइड्स रहते हैं वो कैलकुलेट करने हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी ली है हमने, x करके ली है। ठीक है, अब पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सभी साइड्स की क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं, सभी साइड्स की क्या करते हैं हम, एडिशन। तो कितने साइड्स होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड, उसमें से 2 साइड इक्वल है, तो जिसकी वैल्यू हमने क्या ली है, x करके ली है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू x प्लस तीसरी साइड यानी कि बेस, और बेस की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, अगर उस बेस की वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू कितनी है 4/3, तो इन तीनों की एडिशन जो है वो कितनी दी हुई है यहाँ पे 4 2/15, यानी कि पेरीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ने हमने क्या किया है, ये कंडीशन एक्वायर की है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे आप, यानी कि बेस की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस एक्स कितना हुआ 2x, यहाँ पे x और x की एडिशन जो है, इन दोनों x और x की एडिशन कितनी हो गई यहाँ पे 2x हो गई। उसके अलावा बेस की वैल्यू जो है वो हमने पुट की है, कितनी है वो वैल्यू 4/3, और ये जो पेरीमीटर है वो एज इट इज़ रहेगा 4 2/15। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 4/3 है जो प्लस है उसे आपको दूसरे साइड में शिफ्ट करना है, यानी कि ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद ऑपरेशन क्या होता है, रिवर्स होता है। तो रिवर्स ऑपरेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3। आप कहेंगे कि ये 62/15 कहाँ से आया, तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे, सॉरी, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे हमने क्या किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। देखिए 15 4 ज़ा 60, 60 प्लस 2 62, और वो जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा जो 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद 2x की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है 42/15। कैसे सिंप्लीफाई करनी है आपको, बेस जो है वो दोनों बेस जो है वो आपको क्या करने हैं, इक्वलाइज करने हैं, दोनों बेसिस कितने लेने हैं 15 लेने हैं, और उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करने को मिलेगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 2x की वैल्यू क्या मिली है
62 माइनस 20 यानी कि 42/15, ये किसकी वैल्यू हो गई, 2x की वैल्यू हो गई। अब इस 2 को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 जो है वो कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। तो उसी कोएफिशिएंट से आपको क्या करना है, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई को है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी ऑब्टेन, क्या मिलता है आपको, 2x/2 इज इक्वल्स टू 42/15 इंटू 1/2। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, इसलिए क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, सेम नंबर्स कैंसिल हो गए, यानी कि 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इस 2 से 42 को डिवाइड करना है, जिसका आंसर कितना मिलेगा, 21, यानी कि 21 2 42। ठीक है, क्या मिलेगा फिर हमें, x इज इक्वल्स टू 7/5, ये आंसर क्या हुआ, हमें एक्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ x की वैल्यू। x यानी कि क्या हुआ, जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है उसके जो दो इक्वल साइड्स है उसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, फिर 7/5 और 7/5। ठीक है, ये था हमारा तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, आगे देखेंगे हम चौथा एग्जाम्पल। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। अब कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, जिन दो नंबर्स की एडिशन कितनी मिली है, 95 मिली है। ठीक है, लेकिन आगे एक कंडीशन दी है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है, 15 से ज़्यादा है, 15 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक नंबर है उसे हम क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे। पहला नंबर क्या लेंगे हम, x यानी कि वेरिएबल। और दूसरे नंबर को कैसे ऑब्टेन करना है हमें, पहले नंबर में क्या ऐड करना है, 15 ऐड करना है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, x + 15। और इन दो नंबर्स की एडिशन कितनी दी है हमें, 95। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर इज 95, तो इन दो नंबर्स की सम कितनी ली है हमने, x + 15 इज इक्वल्स टू 95, क्योंकि पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है x + 15, तो इन दोनों नंबर्स की एडिशन कितनी मिली, 95। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर 2x + 15 इज इक्वल्स टू 95, क्योंकि ये x और x की क्या हो गई, एडिशन हो गई। ठीक है, अब 15 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो 15 यहाँ पे क्या है, LHS में पॉजिटिव है, तो RHS में जाने के बाद उसे क्या करना होगा, आपको निगेटिव करना होगा। ठीक है, तो क्या रिलेशन मिलेगा, देखिए 2x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 15। ठीक है, 95 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, x की। लेकिन x के साथ क्या है, एक कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई को है या डिवाइड को, क्या है वो, मल्टीप्लाई को है। तो ऑब्वियसली अगर ये मल्टीप्लाई को है तो हमें उसका उल्टा ऑपरेशन करना है। कौन सा ऑपरेशन है, ऑन डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स बाय सेम कोएफिशिएंट विच इज 2। तो क्या मिलेगा आपको आगे, 2x डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2। वापस यहाँ पे क्या होगा, सेम क्वांटिटी जो है वो कैंसिल होगी, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 80 और ये 0 एज इट इज़। तो क्या आएगा, 42 ज़ा 80। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू 40 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि पहला नंबर क्या हुआ, 40 हो गया, पहला नंबर की वैल्यू क्या है, 40। तो उसी हिसाब से आपको दूसरा नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो 40 + 15 कितना हो गया, 55। तो दो नंबर कौन से मिले हमें, 40 और 55। दीज आर द टू नंबर्स फॉर द गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतने ही एग्जाम्पल्स। आगे के एग्जाम्पल्स, 4 एग्जाम्पल जो है हम सेकंड लेक्चर में लेने वाले हैं, सेकंड पार्ट में लेने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल या पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। Please like, subscribe and share our page, and also press the bell icon to get updates in the future. Have a nice day.